Tutulumda ah her yerde sen. Evimde odamda ne işin var ama bıktım artık senden. Bir de artık keşke durup aklıma gelmesen. Anlatsam anlamazsın mevzu büyük kalbinden. Anlatsam anlamazsın mevzu büyük kalbinden. Barara bir barara bir barara. बेमिर ने तो एक हफ्ते में सारा काम खत्म करने को कहा है और हमारे विलन प्लान पे तरीके से पानी फेर दिया। मुझे लगता है हमें एसन से माफी मांगनी चाहिए। हमने उनसे कहा था कि हम जल्दी ही काम शुरू करेंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। बुराक ने उनसे बात तो कर ली होगी ना? मैं नहीं जानता कि उसने कैसे किया होगा, पर उसने मीटिंग अगले हफ्ते कर दी। मैं तो पकड़े जाने के डर से सो ही नहीं पाया। कौन किसे पकड़ेगा? डिप्रेशन, कहीं मुझे डिप्रेशन ना पकड़ ले। वैसे वो औरत दिखने में पूरी विलन ही है, पर मुझे नहीं पता था तुम उससे इतना डरते हो फेरू। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि तुम्हें वो पसंद क्यों नहीं है। मुझे तो बहुत फ्रेंडली और अच्छी लगी। उन्होंने मेरी भी बहुत मदद की। अगर वो नहीं होती तो मुझे पता ही नहीं चलता कि यूजे ने मुझे धोखा दिया। सुनो आयदा, क्या बात है, तुम बहुत फ्रेश लग रही हो। लगता है कल के काम के बाद भी तुम्हें थकान नहीं हुई। कल रात मुझे बहुत अच्छी नींद आई थी, शायद इसलिए। टाइम हो गया, चलो जल्दी चलो, चलो चलो उठो। अरे उठो। हम पहले ऑफिस जा रहे हैं ना? नो, ऑफिस क्यों जाना है? सीधा लोकेशन पर चलते हैं ना। कल तुमने कहा था पहले ऑफिस जाओगी फिर लोकेशन पे जाओगी। इतना भी नहीं है, वापस आके हो जाएगा। शायद तुम ये सोचकर घबरा गई हो कि जो मैंने पिछली बार किया था वही काम करूंगा। उस दिन मैं थोड़ा टेंशन में था, पर आज ठीक हूँ। मैं तुमसे वादा करता हूँ ऐसा दोबारा नहीं होगा। उस दिन ऐसा क्या हुआ था बुराक? वैसे तुम मुझे क्या बताना चाह रहे थे उस दिन? मेरे डैड को आर्टिमियम की बिल्कुल परवाह नहीं है। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे बिजनेस में नुकसान हो या कुछ भी। वो तो मैं हूँ जो इस बिजनेस के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन डैड मुझे हर हाल में बस हराने की कोशिश करते रहते हैं। और उस दिन भी मैं बहुत परेशान हो गया था और मैंने ऐसा किया। तुम्हारे डैड की वजह से हुआ ये? पर इसमें तुम्हारी क्या गलती है? हम दोनों के डैड एक जैसे नहीं हैं। वैसे भी एक बाप और बेटे के बीच की लड़ाई का अंजाम बहुत बुरा होता है। वैसे मैं सेलिन और बुराक दोनों का इंतजार कर रही थी। अब वो दोनों लोकेशन देखने के लिए गए हैं। अच्छा ठीक है। हम यहाँ आए हैं और मिस्टर देमिर को हम रिपोर्ट्स दे चुके हैं। देमिर से मेरी बात हो चुकी है। मुझे पता था कि वो नहीं आएगा। जब उसकी टीम है तो वो क्यों आएगा? अंदर आओ। अरे रुको, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, मेरी बात मानो, शांत हो मैं जाओ। उसकी अकल ठिकाने लगा दूंगा। कोई बात नहीं, वो ऐसी ही है। इसको वापस रख दीजिए, गुस्सा मत कीजिए। ऐसा प्लान सोचना होगा कि पेटों को काटे बिना प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंग्स खड़ी की जा सके। तुम्हारे पास कोई आइडिया है? ट्री हाउसेस बहुत रिस्की है। बच्चे गिर सकते हैं और उन्हें चोट लग सकती है। बुराक, हम ऊंची रेलिंग्स लगा सकते हैं और साथ में सेफ्टी नेट्स लगा सकते हैं और ऊंची सीढ़ियाँ। सोचो बच्चों को ये ट्री हाउसेस कितने अच्छे लगेंगे। मुझे सोचकर ही मजा आ रहा है। ट्री हाउस अच्छा आइडिया है। मुझे नहीं पता था कि तुम भी यहाँ आ रहे हो। साथ ही हम 2 ट्री हाउस के बीच में सस्पेंशन ब्रिज बना सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा आइडिया है। बच्चों ने तो ऐसी जगह अपने सपनों में ही देखी होगी। पीटर पैन। बजट से प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंग्स की कॉस्ट हटा के ट्री हाउस और सस्पेंशन ब्रिजेस बनाने वाली चीजों की कॉस्ट जोड़ दो। बुराक प्लीज तुम ऑफिस जाओ और फेरू के साथ दोबारा बजट बनाओ। जब ऑफिस जाएंगे तब कर दूंगा। हाँ, लेकिन अभी कर दोगे तो ऑफिस पहुंचने पर मैं बिल एडवांस पेमेंट के लिए आगे भेज दूंगा। सेलिन, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ऑफिस में मिलते बुराक। सी यू।
वैसे बुराक सही कह रहा था, हमें बच्चों की सेफ्टी का भी ध्यान रखना होगा। ये बच्चों को पसंद आएगा। सेफ्टी का सोचो सेलिन। बिल्कुल। मैं ऐसा करती हूँ कि मैं ऑफिस में सबके साथ बैठकर सेफ्टी का पूरा प्लान बना लूंगी। क्या है इसमें, कुछ लाए हो क्या? तेमिर, तुम बहुत अच्छे हो। क्या ये तुमने बनाई है? मैंने ही बनाया था, ये है ना? वैसे ये जो तुमने बनाया बादाम के दूध से, मैं तो ये फ्रिज से निकाल के लाया हूँ। जब से तुम इस घर में आए हो मैंने दूध खरीदा ही नहीं। लेकिन है बहुत टेस्टी। ओह, क्या ये वाकई में जरूरी था? क्या कह रहे हो? मेरे मुंह से तारीफ। हाँ जरूर। ऑफ कोर्स। तुम जानती हो कि मैंने लास्ट टाइम पुडिंग कब खाई थी? अब ये मत कहना जब तुम बहुत ही छोटे थे। तेमिर, तुमने ही तो कहा नहीं बताना। वो तो मैंने तुम्हें छेड़ने के लिए बोल दिया था। चलो ना, इतना सस्पेंस रखना जरूरी है क्या? मॉम बहुत अच्छी बनाती थी। जब वो पुडिंग बनाती थी तो पूरे घर में खुशबू हो जाती थी। पेस्ट्री शॉप पर वैसी पुडिंग मिलना मुश्किल है। इसकी खुशबू कैसी है? बिल्कुल मेरे बचपन जैसी। तो फिर पूरा खा जाओ। सेलिन, थैंक यू सो मच। इस जगह पर इमरजेंसी एग्जिट होनी चाहिए, बहुत जरूरी है। लेकिन वो तो पहले से ही है, हम इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं? इस जगह को रिपेयर करना बहुत जरूरी है। आप देखिए कितनी सारी चीजें टूटी हुई हैं यहाँ पर। और कुछ? हमें फर्श और दीवारों के लिए अच्छा एंटी एलर्जिक मटेरियल चाहिए होगा। तुम्हें लेटेस्ट मटेरियल्स के बारे में पता भी है? बिल्कुल, पर क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि पेंट जल्दी उखड़ने लगे, समझे? वैसे अलारा, आपकी उम्र क्या है? मास्टर क्या मतलब? बहुत पहले किसी महान आदमी ने कहा था कि एक बिल्डिंग के लिए सिर्फ मटेरियल ही नहीं चाहिए होता, बल्कि एक एक्सपर्ट भी चाहिए होता है। आयदा एक एक्सपर्ट इंजीनियर है। तो फिर? मतलब ज्यादा बड़ी बड़ी बातें करने से काम नहीं होते, बल्कि समय बेकार होता है। हम अपना काम खूब जानते हैं। अगर सब क्लियर है तो क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? आपको नहीं लगता आप थोड़ी ज्यादा सख्ती दिखा रहे हैं? अब तो वो पक्का दमिर से शिकायत करने वाली है हमारी। मैं परवाह नहीं करता। ये जगह बहुत शांत है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने गांव में हूँ। ओह अच्छा। जैसे कि यही मेरी दुनिया है तेमिर। जैसे कि इस शांत दुनिया में सिर्फ मैं और तुम हो और कोई नहीं, है ना? लेकिन इसके अलावा भी एक दुनिया है जहाँ पर एक ही घर दो लोगों ने खरीदा है। आप उस घर के दो मालिक हैं जो पहले मारना चाहते थे एक दूसरे को। और वो दोनों एक ही कंपनी में काम भी करते हैं। उस कंपनी के बॉस के बहुत कायदे कानून है, पता है ना? एक कानून प्यार करने वालों के खिलाफ है। नहीं,
लेकिन इस पल में कोई नहीं है, ना ही कोई रूल्स, ना ऑफिस के लोग। फिलहाल यही हमारे लिए दुनिया है, जहां सिर्फ तुम और मैं हूं। ठीक है, तो मैं वहां पर एक घर बनवाऊंगी जिसमें एक वरांडा होगा। हमारे पास तो पहले ही ऐसा घर है जिसमें वरांडा है। तुम कुछ देर पहले ट्री हाउस की बात कर रही थी ना? हाँ, पर वो तो बच्चों के लिए था ना। अगर हम दोनों को उस घर में रहना हो। अच्छा है। अब इसमें अच्छा क्या है? तमिर, खैर छोड़ो। ठीक है, मान लो अगर सारे रूल्स तोड़ दिए और सब लोग चले भी गए, तो क्या तुम अपने पीटर पैन और वेंडी को इस हाउस में रखोगी? सोचो, अगर हम यहाँ बीमार पड़ गए, तुम्हें तो वैसे भी जल्दी जुकाम हो जाता है। यहाँ तो आसपास कोई है भी नहीं। डॉक्टर कहाँ से मिलेगा? यहाँ प्रॉब्लम हो जाएगी। मेरे पास तुम हो ना, मुझे किस बात की फिक्र। यहाँ इतने पेड़ पौधे हैं कि तुम उनसे कोई ना कोई दवाई बना ही दोगी मेरे लिए। हाँ, ठीक कहा ना? हाँ, मैं ऐसा ही करूंगी। तो यहाँ हो तुम? अरे वेदांत, तुम आओ। कॉफी लोगे? वाह, कॉफी तुम लोगी? ये जगह तो बहुत अच्छी है। यहाँ आने के लिए थैंक्स वेदांत, और कॉफी के लिए भी थैंक यू। थैंक यू छोड़ो, कॉफी एंजॉय करो। इसी बहाने मुझे भी ग्रीन हाउस से निकलने की वजह मिल गई। सो देसी गर्ल, ये बताओ हम क्या करने वाले हैं, क्या प्लान है? तुम कैसे जानते हो कि ये देसी गर्ल है? मर्म ने बताया था। खैर छोड़ो वेदांत, ये पूरा एरिया कल्टीवेशन एरिया होगा, जैसे कि ऑर्गेनिक होती है। यहाँ हमें तुम्हारी एक्सपर्टीज की जरूरत होगी, जैसे सिंचाई कैसे होगी, कौन से पेड़ यहाँ लगाए जा सकते हैं। अच्छा आइडिया, पर टाइम कितना हमारे पास? रुको रुको रुको, कुछ सुनाई दे रहा है तुम्हें? सोच रहा। तुम्हें पक्का यकीन है जब ऐसे नहीं बात सुनी होगी तो उसे गुस्सा नहीं आया होगा? एक हफ्ते का टाइम नॉर्मल इंसान के लिए सही है, पर ऐसे इसका हिसाब हमसे जरूर लेगी। 2 ही चीजें रिवाइज करनी थी, पर उसने मुझे वापस भेज दिया। और वैसे भी ये तो मैं फोन पर भी कर सकता था। क्या हमें एसन से मिलना चाहिए? हमें किसी भी तरह एसन को दिखाना होगा कि हमें सब याद है। मुझे ये समझ नहीं आया दैमिर वहां क्यों आया। हाँ, उसको तो अलारा के पास जाना चाहिए था ऑर्फनेज प्रोजेक्ट के लिए, पर वो क्लाइंट के पास जाने की बजाय मेरे और सेलिन के बीच आ गया। पराग, दैमिर वहां आ गया इसलिए तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो? मतलब तुम चाहते थे कि तुम वहां सेलिन के साथ अकेले रुको। मैंने सही कहा ना पराग? मैं उसके साथ क्या करता वहां फिरू? मेरी बातों का गलत मतलब मत निकालो। ये सब सोचना छोड़ो और अपने काम पर ध्यान दो, अच्छा रहेगा। मेरा सीक्रेट ना खोलने के लिए थैंक यू। कौन सा राज? मुझे तो याद भी नहीं। थैंक यू, तुम सच में एक बहुत अच्छे इंसान हो। जानता हूँ। ठीक है, ये एक बहुत ही खूबसूरत जगह है ना। ट्री हाउस बनाने के बाद तो और भी अच्छा लगेगा। ये जगह काफी ज्यादा हवादार है, पतंग उड़ाने में मजा आएगा। ये पतंग उड़ाने का ख्याल कहाँ से आया तुम्हें? हाँ वेदांत? ऐसे ही इस जगह को देखकर। सेलिन से सब बात हो गई है, तो अब मैं चलता हूँ देमिर। ठीक है,
आने के लिए तुम्हारा थैंक्स वेदांत। अच्छा लगा मुझे यहाँ आकर। चलता हूँ सेलिन। कॉफी के लिए भी थैंक यू। यू वेलकम। सेलिन बहुत प्यारी लड़की है, उसका ख्याल रखना। तुम पहली बार सेलिन से मिले हो ना? अरे नहीं, तुम तो पहले भी मिल चुके हो, वहाँ ग्रीन हाउस में, जब वो मेरे लिए फूल लेने आई थी। वैसे मैंने जो पौधा उखाड़ दिया था उसे भेजकर तुम जो कहना चाह रहे थे मैं समझ गया। अच्छी बात है, अगर तुम समझ गए कि मैं क्या कहना चाहता था। किस बारे में? अलारा की। सिचुएशन तो कंट्रोल में है, लेकिन तुम ये सब कैसे जानते हो? क्या बात कर रहे हो तुम? यही कि उसे पता चल गया है कि सेलिन और मैं एक ही घर में रहते हैं। तुम इसी बारे में बात कर रहे हो ना? हाँ, मुझे बस अभी उसकी नीयत के बारे में पता चला है। ओह देमिर, मुझे खुशी है कि तुम इस्तांबुल वापस आए हो, लेकिन जब से तुम आए हो मेरा प्यारा सा ग्रीन हाउस, जहां हमेशा शांति और सुकून रहा करता था, वो अब हमारी प्लानिंग का अड्डा बन चुका है यार। क्या मतलब? देमिर, इसके बारे में बाद में बात करते हैं। सुनो, सेलिन का ख्याल रखना। चलता हूं अभी। क्या कर रहे हो तुम? मुंह क्यों लटका हुआ है तुम्हारा? हम ऑफिस वापस जा रहे हैं ना। तो तुम नहीं जाना चाहती? हमें चलना चाहिए, बहुत सारे काम करने हैं और मैं नहीं चाहती कोई नई परेशानी खड़ी हो जाए वहां पर। कैसी परेशानी? अलारा, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। ओ अच्छा, मैं जो सोच रही हूँ वैसा नहीं है। वैसे तुमने उसे क्या बताया हमारे बारे में? वो ये तो जानते हैं हम एक घर में रहते हैं। जो है मैंने वही बताया उसे। उसे पता है कि ये टेम्परेरी सिचुएशन है और हम मजबूर हैं एक घर में रहने के लिए। फिक्र मत करो, किसी को नहीं बताएगी वो। पक्का? पक्का वो नहीं बताएगी किसी को इस बारे में? अगर ऐसा है तो ठीक है, चलो फिर। सेलिन, आखिर बात क्या है? कुछ भी नहीं। तुम इस बात को कभी नहीं समझ सकते हो देमिर, क्योंकि तुमसे बात करते हुए तो उसकी जबान से शहद गिरता है ना, इसलिए। वो अब तुमसे कभी भी बदतमीजी से बात नहीं करेगी। उसे अपनी गलतियों का एहसास है। ठीक है। ये बात मुझ पर छोड़ दो सेलिन। मैं आज तक इतनी बदतमीज, घटिया और बददिमाग इंसान से नहीं मिली। असल में विलेन क्लाइंट वो नहीं, ये है यार। क्या हुआ? इतने गुस्से में क्यों हो? किसके बारे में बात कर रही हो? मिस्टर देमिर बिल्कुल सही कह रहे थे, अंदर से वो एक विलेन जैसी ही है। मीटिंग अच्छी नहीं थी क्या? मास्टर मुहर्रम उसकी गर्दन तोड़ देते, हमने बचाया है। देमिर के मीटिंग में नहीं जाने से अलारा ने अपना सारा गुस्सा तुम पर निकाल दिया, लेकिन तब भी तुम देमिर की साइड ले रही हो। समझ नहीं आता तुम लोगों को हो क्या गया है। खैर छोड़ो, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं अपना मुंह धोकर आती हूँ। देखा आप कैसे गुस्से से लाल हो गई है। अलारा से पाला ना ही पड़े तो अच्छा है। आयदा, मैंने कुछ देखा। तुम्हें यकीन नहीं होगा पर वो सच है। बल्कि मुझे पूरा यकीन है कि जो मैं सोच रही हूँ वो बिल्कुल सच है। क्या सोच रही हो? बुराक सेलिन को पसंद करने लगा है। हो ही नहीं सकता। याद है टेरेस पर जब हमने बुराक से सेलिन के नाम का मजाक किया था तो उसने हमें डांट दिया था। जब से सेलिन उसे इग्नोर करने लगी है तब से बुराक काफी चेंज हो चुका है। आयदा, देमिर और सेलिन का उसे बात करना भी पसंद नहीं है। वो जलता है। मैं सच कह रही हूँ, मेरा यकीन मानो। आयदा, तुम्हारी ड्रेस कितनी सुंदर है यार। तुम्हारी ड्रेस मुझे बहुत पसंद आई। अरे तुम्हें इतनी अच्छी लगी तो ले लेना मुझसे कभी। बातें मत घुमाओ। मैंने सब कुछ सुन लिया है। बुराक और सेलिन, इनके बीच कभी कुछ नहीं होगा। सेलिन के सामने मुंह मत खोलना, उसे कंफ्यूज मत करो।
वो जहाँ जा रही है वही रास्ता उसकी मंजिल है। समझ गई ना तुम? हाँ। मंजिल? कौन सी मंजिल? क्या हुआ, पेट में दर्द है क्या? मुझे बहुत भूख लग रही है। तुम सुबह इतनी जल्दी उठकर भी ब्रेकफास्ट क्यों नहीं करती हो सैलन? मैं तुम्हारे लिए वो स्मूदी बना रही थी ना, इसीलिए टाइम नहीं मिला। और किसी ने थैंक यू भी नहीं बोला। ओह, जूस के लिए थैंक यू सैलन। लेकिन सिर्फ मेरे लिए क्यों? अपने लिए भी बना लेती। राइट, पर मैं वो नहीं पी सकती थी। सूट नहीं करता है मुझे, मेरा पेट खराब होता है। ओह अच्छा, और तुम्हें जंक फूड सूट करता है? तो हाँ, तुम तो रहने ही दो। वो जो कल रात तुमने बनाया था फ्राइड चिकन, उसका क्या? मैंने फ्राइड चिकन तुम्हारे लिए बनाया था, तुम्हें पसंद है ना? हाँ, थैंक यू सो मच। बहुत ही टेस्टी था, बहुत मजा आया मुझे खा के। पर तुमने तो खाया ही नहीं था। मैं भी खा लेता, लेकिन तुमने मेरे लिए चिकन छोड़ा ही कहाँ? प्लीज मत करो सैलन, प्लीज रुको। देखो ये मेरी फेवरेट टी शर्ट है, अगर ये गंदी हो गई ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, बिल्कुल समझ गए? तो तुम्हारे फेस पर लगा नहीं नहीं नहीं, प्लीज 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 प्लीज। अच्छा ठीक है छू लो। लो देखो कुछ हुआ क्या? नहीं हुआ ना? अलारा, तुम इसलिए नहीं खा पाए थे क्योंकि अलारा का फोन आ गया था। उससे बात करने में तुम इतना बिजी हो गए कि तुम खाना ही नहीं खा पाए। देखो, मैं उसके पीछे जानबूझकर तो नहीं गया था ना, तुम्हें पता है मैं उसे सारी बातें समझाने गया था बस। हाँ, तुमने उसे सब बताया ना, सारी सिचुएशन तुमने ही तो संभाली है। सुनो सैलन, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मतलब मैं इस मामले को सेटल करने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम गुस्सा हो रही हो। भूख लगी है बहुत बहुत। अच्छा ये बात है। गुड मॉर्निंग। ओह, आप हैं? मैंने सुना है आजकल सब बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना सबके लिए चॉकलेट ले आऊं। ओह, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं थी। दैमर कैबिन में है क्या? वो अभी बाहर हैं। आप कहें तो मैं उन्हें कॉल कर दूं? नहीं, रहने दो, मैं अंदर नोट छोड़ देती हूँ। हैव अ नाइस डे। थैंक यू। हेलो एवरीवन, कैसे हो सब? ये क्यों आई है? अलारा, दैमिर साइट पर है, इंतजार मत करो। मुझे तो लगा था कि तुम सैलन के साथ साइट पर हो। हाँ, मैं गया था, पर जब वो आ गया तो मुझे वापस आना पड़ा। क्या तुम सैलन और दैमिर को एक दूसरे के करीब लाने की कोशिश कर रहे हो? तुमने तो कहा था कि ऑफिस में लव बैन है। क्या दैमिर ऐसे ही बिना बताए हर लोकेशन में पहुंच जाता है? ओह, पेरिस। सुनो, तुम जैसी लड़की पर इस तरह का उतावलापन अच्छा नहीं लगता, इसलिए थोड़ा धीरे चलो। हाँ, आदमियों को अच्छा लगता है अगर वो पहला कदम बढ़ाएं तो, कहीं तुम उससे दूर ना हो जाओ। हाँ, मैं ये बात अच्छे से जानती हूँ, पर मैं दूसरी लड़कियों की तरह नहीं हूँ। लेकिन तुम अपना कदम कब बढ़ाओगे बुराक? किस चीज का इंतजार है तुम्हें? दैमिर और सैलन की शादी का? क्या उसके बाद कुछ करोगे तुम? हाँ, थोड़ा ज्यादा नींबू डालो ना, मुझे खट्टा पसंद है। बहुत भूख लगी थी मुझे। तुम भी टेस्ट करो ना, ये लो टेस्ट करो। नहीं नहीं नहीं, रहने दो, मुझे नहीं खाना है स्ट्रीट फूड। पर क्यों? सुनो सैलन, मुझे हाइजेनिक नहीं लग रहा है, तो मैं नहीं खा पाऊंगा। ओह दैमिर, कभी कभी तो चलता है, स्ट्रीट फूड है ये, इतना मत सोचो प्लीज। कौन सोचता है इतना? खा लो खा लो नहीं खा लो। सैलन, नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं खाऊं।
कैसा लगा? उस दिन की याद आ गई ना जब आंटी ने कबाब बनाए थे और जबरदस्ती हमारे मुंह में ठूस दिए थे? हाँ याद है? ये लो पकड़ो एक और। लेकिन खाऊं कैसे इसे? मैं बताती हूँ। इसे पकड़ो और ऐसे तोड़ना है बस। ठीक है। Easy. अरे लो, Easy है ना? रोल्स भी आ गए। बस करो सेलिन, अपना पेट इसी से मत भर हाँ लेना। बस एक और खा रही हूँ। ओह क्या कमाल है आपके हाथों में सच में। आप इसे भी बिल में ऐड कर लीजिएगा प्लीज। आ रही हूँ थैंक यू। थैंक यू। चलो। ओह क्या बात है। तैमिर क्या हुआ? ये स्ट्रीट फूड है, कहीं हॉस्पिटल ना पहुंच जाओ। तुम तो सिर्फ हेल्दी खाना खाते हो ना। तुम मेरी चिंता मत करो, मैं बहुत हेल्दी खाना खाता हूँ, इसलिए मैं कभी कभी अपना रूल ब्रेक कर सकता हूँ। ओह वाओ, कोई अच्छी खबर है? गुड न्यूज़। पापा का हेल्थ चेकअप हो गया और रिपोर्ट्स भी अच्छी आई हैं। कोई भी स्ट्रेस लेने के लिए मना किया है। चलो ये तो अच्छी बात है। आई होप उनका दोबारा यहाँ जल्दी आने का कोई प्लान नहीं होगा, क्योंकि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा उनसे झूठ बोलकर। हाँ यही ठीक है। मैं चाहती हूँ यहाँ आए, पर उनके लिए स्ट्रेस अच्छा नहीं है ना। और मेरी सेहत का क्या? सेलिन, इस घर का क्या करें? हम इसे 2 हिस्सों में तो नहीं बांट सकते हैं ना? तुम ही बताओ। सही कह रहे हो तुम, जरूरत नहीं है इसकी। तुम कुछ दिनों में जाने वाले हो। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा इस घर को छोड़कर कहीं भी। मैं भी नहीं जाऊंगी कहीं। तुम जानते हो इस बात को। वेदांत, आज रात डिनर पर? क्या ये काम हम फिर किसी और दिन नहीं कर सकते? जब मेरा प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा तब साथ में सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है, जल्दी मिलते हैं। उसने हमें डिनर पे बुलाया। ओह, वो बहुत अच्छा दोस्त है ना तुम्हारा, है ना? वो सिर्फ मेरा खास दोस्त ही नहीं, मेरी दुनिया है। दोनों बचपन से साथ हैं। हाँ, एक दूसरे से सब कुछ शेयर करते हो तुम। हम एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाते। वैसे उसने मेरे बारे में तो ऐसा कुछ नहीं बताया होगा ना तुम्हें? अभी तो मिली हो तुम उससे, क्या बताएगा वो तुम्हारे बारे में? उसे थोड़ा वक्त दो, फिर शायद वो कुछ कहे। वैसे तुमसे मिलने से पहले ही उसके दिल में तुम्हारे लिए थोड़ी हमदर्दी जाग गई थी। सच में? हाँ, जब उसे बताया था कि हम दोनों ने एक ही घर खरीदा है और फिर हमारी जो लड़ाई हुई थी और पुलिस आ गई थी, तब उसने तुम्हारी साइड ली थी। तो क्या तुमने उसे सब कुछ बता दिया? मैंने कहा ना, हम एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाते। चाहे कुछ भी हो जाए, सबसे पहले एक दूसरे को बताते हैं। और वेदांत पर मैं आंख बंद करके भरोसा कर सकता हूँ कि वो मुझे कभी धोखा नहीं देगा। क्या हुआ? मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ तैमिर।
सेलिन, एक मिनट, ये बताना इतना आसान नहीं है। मुझे तैयार करने दो पहले खुद को। एक मिनट। हाँ, तमिर, बात ये है कि मत बताओ। क्या मतलब? मतलब ये कि अभी इस बारे में बात नहीं करते। जब हम घर पर होंगे तो आराम से बैठकर इस बारे में बात कर लेंगे। तो तुम अभी परेशान मत हो। ओह नो, मुझे अभी तुम्हें बताना है तमिर। सेलिन, रुक जाओ। मैंने तुमसे झूठ बोला तमिर। मैं वेदांत को पहले से जानती थी। हाँ, मुझे पता है। तुम उसके ग्रीन हाउस भी गई थी मेरे लिए फूल लेने। उससे पहले मैं पहले भी वहाँ जा चुकी थी। उस प्रोजेक्ट के लिए मार्वे को वहाँ पर जाना था, पर उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो उसके बदले मैं चली गई थी। कल मव आई थी, फाइल देकर चली गई। देमिर, वो बहुत अच्छी लड़की है। मुझे आज तक किसी लड़की से बात करके इतना अच्छा कभी नहीं लगा। वेदांत को लगा कि मैं मार्वे हूँ और उसने भी मुझे सच नहीं बताया। बस इसीलिए गलतफहमी हो गई थी और मुझे लगा कि अब उससे दोबारा तो। अच्छा, उसने तुम्हें मार्व समझा? हाँ, पर बस कुछ ही टाइम के लिए। मुझे नहीं पता था कि तुम दोनों इतने अच्छे दोस्त हो। कुछ दिन पहले मैंने उसे बताया कि मैं सेलिन हूँ और कहा था कि तुम्हें ना बताएं। उस दिन मैंने उससे भी सॉरी कहा और मैं आज तुमसे भी सॉरी कह रही हूँ। आई एम सो सॉरी देमिर। ये बस एक छोटा सा ही तो झूठ था। एक छोटे से झूठ के लिए इतना नाराज होना। उफ देमिर, मैंने सॉरी तो बोल दिया है तुम्हें। सर, हम अलारा की प्रोजेक्ट की जगह देखकर आ गए हैं। कुछ हुआ है क्या? मिस्टर देमिर को सब ठीक तो है? नहीं, कुछ नहीं। मिस सेलिन, इतना मीठा खाओगी तो डायबिटीज हो जाएगी तुम्हें। मत खाओ ये चॉकलेट सेलिन, ये अलारा लाई है। मैं उससे इतना गुस्सा हूं कि उसकी दी हुई चॉकलेट भी ना खाऊं। हो सकता है उसने जहर मिलाया हो इसमें, कुछ भी कर सकती है वो। बहुत टाइम लग गया आने में। प्रोजेक्ट में कुछ चेंजेस किए हैं क्या? बताओ ना। हाँ, कुछ चेंजेस तो हैं, पर क्यों है? सेलिन, ये चॉकलेट्स कौन लाया ऑफिस में? अलारा खुद ही लेकर आई थी। चेक करने आए थे मिस्टर देमिर हैं या नहीं। उनके लिए एक नोट भी रखकर गई है उनके टेबल पर। देसी गर्ल, क्या प्लान है? क्या करने वाले हम यहाँ पर? तुम कैसे जानते हो कि ये देसी गर्ल है? मर्व ने बताया। वक्त के साथ सब घाव भर जाते हैं देमिर, तुम परेशान मत हो। अगर कोई मुझे सेलिन के साथ बाथरूम में देख लेता तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी। ऐसा क्या हुआ था कि तुम दोनों इतना जल्दी इतना ज्यादा करीब आ गए? मैं बस अपने घर के करीब रहना चाहता हूँ और कुछ भी नहीं। और सेलिन घर पर है। चलो, अच्छा है कि उसके पेरेंट्स कुछ दिन के लिए घर आ रहे हैं, वो उनके साथ रह पाएगी। तुम तो कह रहे थे कि टाइम के साथ सब ठीक हो जाता है। कुछ नया है क्या अब इसमें? पर ऐसा नहीं हो पाया। मैंने तो बोला ही था तुम्हें। जरूरी नहीं कि हर बार ऐसा ही हो। ये जिंदगी है और ये ऐसे ही चलती है दोस्त। समझो इस बात को तुम। हमेशा एक जैसा नहीं होता।
ख्याल रखना उसका, वो बहुत अच्छी लड़की है। मैंने उससे प्यारी लड़की कभी भी नहीं देखी। मैं चलता हूँ। हमें 2 दिन के लिए पेरिस जाना होगा। अलारा, हेलो अलारा। तुमने मेरा नोट पढ़ा? हाँ देखा मैंने। तुम कल यही बात करना चाहती थी मुझसे? हाँ। पेरिस की टर्किश एम्बेसी में माइग्रेंट बच्चों के हेल्प के लिए एक मीटिंग होने वाली है। उन्होंने कहीं से मेरे प्रोजेक्ट के बारे में सुना तो हमें स्पीच के लिए इनवाइट किया है। वो हमारे प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल्स जानना चाहते हैं और इसी के लिए तुम मेरे साथ चलोगे। हाँ, ये तो अच्छी खबर है। प्लीज जाने के लिए मना मत करना। मुझे लगता है हम दोनों को एक ब्रेक भी लेना चाहिए, जरूरी है हमारे लिए। सही कह रही हो अलारा, 2 दिन का ब्रेक जरूरी है। ठीक है, चलो बाद में बात करता हूँ। हाँ सेलिन बोलो। तुम पेरिस जा रहे हो अलारा के साथ? हाँ अगर तुम कहो तो। नो, तुम्हें जाना चाहिए। हैव अ लवली ट्रिप देमिर। सेलिन तुम कुछ बात करने आई थी? इतना जरूरी नहीं। कुछ और भी है क्या जो तुम बताना चाहती हो? हाँ अभी बता दो और मत छुपाना। आप काम के बारे में बात करनी थी। मैं मेल भेज दूंगी, तुम देख लेना। मेल भेजने की जरूरत नहीं है, यही बताओ जो भी बताना चाहती हो। मुझे पता है कि तुम मुझसे छुपा रहे हो। तुम्हारे और अलारा के बीच कुछ चल रहा है, तुम मुझे बता नहीं रहे हो देमिर। तुम हमेशा मेरे और अलारा के बारे में क्यों जानना चाहती हो? हाँ इतना इंटरेस्ट क्यों ले रही हो इस मामले में? क्यों सेलिन? ये गलत फहमी थी। मैंने कोई झूठ नहीं बोला था। यहाँ तक कि वेदांत ने भी इतनी परवाह नहीं की जितना कि तुम कर रहे हो। तुम क्यों इतने गुस्से में हो? हाँ देमिर, मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ। मुझे बताओ मुझे, तुम क्यों इतने गुस्से में हो? तुम कभी समझोगी भी नहीं।